रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ चुका है। हालात अब काबू से बाहर हो चुके हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। रूस के बढ़ते हमलों को देखकर अब अमेरिका ने उस पर और प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच भारत के लिए भी एक बुरी खबर आई है। तो आखिर क्या है अभी वहां के हालात, देखते हैं इसके लिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने बूचा शहर पर फिर से कब्जा कर लिया है और न्यूक्लियर प्लांट की आग भी बुझा दी गई है। दरअसल रूसी सैनिकों के हमले के बाद यूक्रेन में ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र में आग लग गई थी। वहीं यूक्रेन के कुछ हिस्सों में भारी लड़ाई और गोलाबारी जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन रूसी सेना के हाथों में जाता है तो अगला निशाना बाल्टिक राज्य हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। इस युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले एक भारतीय छात्र की जान चली गई थी, तो अब एक अन्य भारतीय छात्र को गोली लग गई है, जिससे वो घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन ने देश में मौजूद यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता की पेशकश की, जो हजारों लोगों को उनके युद्धग्रस्त देश भेजे जाने से उनकी रक्षा कर सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कैबिनेट के साथ मीटिंग की, जिसमें रूसी कुलीन वर्गों पर और प्रतिबंध लगाने पर चर्चा की गई। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है, जिसके चलते नाटो आज इमरजेंसी मीटिंग करेगा। यूक्रेन में बिगड़ते जा रहे हालात के चलते राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और सैन्य सहायता की मांग की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।